नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले यूएन पोर्टल पे वैक्सीनेशन करने के लिए हम जो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें लिंक प्राप्त हुआ है उसको टच करेंगे। तो अब जैसे टच करेंगे तो ये देखिए कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें हम गूगल क्रोम पर टच करेंगे और गूगल क्रोम पे जैसे ही टच करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिस पे सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर जो एएनएम है उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमें भरना है। तो जैसा कि हम मोबाइल नंबर तुरंत भर दे रहे हैं आपके सामने। ये डेमो नंबर है और मैं इसका पासवर्ड भी भर दे रहा हूँ। और भरने के बाद आपके सामने देखिए लॉगिन लिखा हुआ है। लॉगिन पे हम टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो ये हमारा सेशन खुलकर सामने आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह सेशन खुल गया। अब सबसे ऊपर बाएं आपके सामने ये 3 लाइन दिखाई दे रही है कोने में, जो एरो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। इस पे हम टच करेंगे और डैशबोर्ड सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे कि ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है। इस डैशबोर्ड पर हम टच करेंगे। जैसे टच करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाएगा। सबसे ऊपर लिखा है सेलेक्ट फैसिलिटी। तो सेलेक्ट फैसिलिटी में हम इस डाउन एरो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की ये देखिए जितने भी हमारे रजिस्टर्ड सीएससी रहेंगी ये सेंटर वो सामने खुल के आ जाएंगे। तो हमारा मोहम्मदाबाद गोहाना के नाम से सीएससी है और उसके जस्ट नीचे सेशन साइट लिखा हुआ है। तो सेशन साइट वाले पे ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी डाउन एरो बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस एरो में देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे 3 सेंटर बनाए गए हैं, 3 साइट बनाई गई है। तो इन 3 साइटों में गालिबपुर सब सेंटर को हम सेलेक्ट करेंगे। आपका जो रहेगा आप अपना कर लीजिएगा। तो हम गालिबपुर सब सेंटर को क्लिक किए। जैसे टच किए तो देखिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ गया। अब यहाँ पे आपके सामने जितने सेशन बनाए गए हैं सब सामने आपके शो होने लगेंगे। तो हमें जो सबसे ऊपर वाला हमारा सेशन होता है उसको स्टार्ट करना होता है। तो हमारा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ऑन गोइंग लिखा हुआ है, यानी हमारा ये सेशन स्टार्ट है। यही चीज़ यहाँ पे उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए ये लिखा है एस टू स्टार्ट। इसी तरह से आपका ऊपर यहाँ पर ये जो हम दिखा रहे थे यहाँ पे एस टू स्टार्ट लिखा रहेगा। तो आप एस टू स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा इस ऑन गोइंग है यानी स्टार्ट कर दिया गया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सबसे ऊपर बाएं साइड में आपको हम दिखा रहे हैं जो एरो के माध्यम से फ़िल्टर लिखा हुआ है। फ़िल्टर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्च बाय और यहाँ पे लिखा है सर्च मोबाइल नंबर। यानी इन दोनों जगहों पे हमें सर्च बाय में सबसे पहले तमाम आईडी प्रूफ या मोबाइल नंबर के माध्यम से खोजने के लिए दिया है। जिनका कोविड में वैक्सीनेशन हुआ था उनके गार्जियन का, तो उनका मोबाइल नंबर डाल के हम तुरंत इसमें सर्च कर सकते हैं। और जिनका रजिस्ट्रेशन उस टाइम नहीं हुआ था उनके लिए हम अभी जस्ट इसके आगे बताएंगे। तो अगर जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था या पहले का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इसमें जो भी उनके पास अवेलेबल है जिस चीज़ से रजिस्ट्रेशन कराई थी या कराए थे उनका हम वो चीज़ सेलेक्ट यहाँ करेंगे। जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भर के अप्लाई करेंगे तो वह चीज़ खुल जाएगा। हम अब बैक हो जाते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये आपके सामने नीचे प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इस प्लस के आइकॉन पे हमें नए बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यानी टच करेंगे
तो ये आपके सामने इंटरफेस खुल के आ गया। सबसे ऊपर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर जो है कि भरेंगे। तो हम मोबाइल नंबर जो है कि भर लेते हैं। आपके जानकारी के लिए डेमो ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर्च जो है कि यहाँ पे कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर को। हम वही मोबाइल नंबर सेम भरते जाएंगे। सेम भर दिए मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे जो गार्जियन है उन्हीं का मोबाइल नंबर डालना है जो लेके आए हैं बच्चे को। तो अब हम गार्जियन का मोबाइल नंबर डाल दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे के जो गार्जियन हैं उनका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे यानी डालेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए उनका 1986 रहा होगा। मैं XYZ कुछ भी डाल देता हूँ। अब इसके नीचे आप देख पा रहे हैं टाइप ऑफ कैटेगरी लिखा है। अब इस कैटेगरी के जैसे डाउन एरो पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ गया हमारे सामने 2 लिस्ट। सबसे ऊपर लिखा है प्रेग्नेंट वुमेन और उसके नीचे लिखा है सिटीजन या गार्जियन। अगर महिला को TD लगवाने आई हैं तो हम प्रेग्नेंट वुमेन सेलेक्ट करेंगे। अगर गार्जियन बच्चे को लेके अपने आए हैं टीका लगाने के लिए तो हम सिटीजन या गार्जियन को सेलेक्ट करेंगे। तो हम गार्जियन को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे गार्जियन अपने बच्चे को टीका लगवाने आए हैं। अब यहाँ पे हम उस गार्जियन का नाम भरेंगे जो लेके बच्चे को आए हैं। तो मान लेते हैं हम उस गार्जियन का नाम गुड्डू रख लेते हैं और ये मेल है। मेल पे हम टच कर देंगे। जैसे ही मेल पे टच करेंगे चेक बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा, इसे भर जाएगा। अब इसके नीचे हमें दिया है फ़ोटो टाइप ID यानी फ़ोटो ID टाइप। तो यहाँ पे डाउन एरो दिया है, ये आप देख पा रही होंगी। यहाँ पे हम डाउन एरो पे क्लिक करके इनका जो भी उस टाइम ID लेके आए होंगे गार्जियन उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल समझाने के लिए मैं NPR स्मार्ट कार्ड को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसमें हम कोई भी नंबर XYZ डाल सकते हैं। इस तरह से नंबर डाल के हम सबमिट करेंगे। तो अब जो है कि सबसे नीचे आ गया सबमिट। सबमिट पे जैसे ही टच करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने एक आ गया। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है समझने वाली कि जो गार्जियन अपने बच्चे को लेके आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो टीका लगवाने के लिए ही अपने बच्चे को लेके आए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर ये आप देख पा रहे होंगे लिखा है ऐड चाइल्ड और जस्ट इसी के नीचे लिखा है स्कीप। तो हम जो है कि ऐड चाइल्ड पे क्लिक करके इस बच्चे को ऐड करेंगे। जैसे ही हम ऐड चाइल्ड पे क्लिक किए तो देख पा रहे होंगे इस तरह की डिटेल्स खुल के आ गई। तो ऊपर गार्जियन का हो गया। अब इसमें जो है कि लिखा है पर्सनल डिटेल्स फुल नेम। अब हम इस बच्चे का नाम रख देते हैं, मान लीजिए XY जो भी है, एग्जाम्पल के लिए हम रख रहे हैं। और इस बच्चे का हम जन्म तिथि भरेंगे जो कि दिसंबर में लेके चले जाते हैं। देखते हैं कौन सा टीका ड्यू है इसका। दिसंबर का जन्म, इसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद से हम इसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है कि फीमेल है कि अदर्स है। तो हम यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। मेल पे टच कर दिए। उसके बाद से आता है टाइप ऑफ कैटेगरी। टाइप ऑफ कैटेगरी में थोड़ा सा नेट स्लो है जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा है। तो टाइप ऑफ कैटेगरी को जैसे ही हम टच करेंगे तो इसमें इन्फेंट करके लिखा हुआ आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमने जो इसके पहले रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन अब हमारे यहाँ शेड्यूल में शो कर रहा है। तो हम इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर यानी ये जो हमारे पास ये है नाम दिखाई दे रहा है, इस रजिस्ट्रेशन वाले भाग को बीच में एक बार टच कर देंगे। एक बार टच जैसे ही करेंगे तो ये आपके पास देखिए
दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है आधारी KYC और दूसरा है मैनुअल। तो हम जो है कि आधार वाले पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिंगरप्रिंट लगता है मांगने, तो हम इस मैनुअल वाले पे ही, ये जो मैनुअल वाला है इसी पे टच करेंगे और इसी पे टच करके अपना KYC करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये लिखा है कंटिन्यू। अब इस कंटिन्यू पे हम फिर टच करेंगे और जैसे ही टच करेंगे तो ये आपके सामने उसकी पूरी डिटेल्स खुल के आ गई। तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है सबसे नीचे, हम आपको दिखाते चलते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है ईयर ऑफ बर्थ, यानी उस बच्चे का जो बर्थ ईयर है उसको हम सही सही भरेंगे। तो हम इस बच्चे का बर्थ ईयर भर देते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है ये PVTG, इसमें हमेशा नो पे क्लिक करना है। ये जो आपके सामने नो दिखाई दे रहा है इस वाले को टच कर देना है। तो हम इस नो पे टच करेंगे और फिर कंटिन्यू पे टच करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे हम टच करते हैं हमारे पास जो है कि एक अलग से इंटरफेस खुल के आएगा और देखते हैं कि हमारा अगला इंटरफेस किस तरह का आता है। ये अब ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया कि मेंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब जो है कि यहाँ पे फिर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये लिखा है कंटिन्यू। अब इस कंटिन्यू पे हम फिर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने क्लिक किया, थोड़ा सा नेट हमारा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। अब इस बच्चे को कौन सा वैक्सीन लगाना है, ये साइट पे टैग करना है, ये सारे ऑप्शन खुल के आ गए। अब इस वाले पे अगर हम क्लिक करते हैं कि इस बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगानी है, करेंट प्रीवियस, तो अभी दे रहा है। देखिए ये हमारे सामने टोटल खुल के आ गया वैक्सीनेशन का डिटेल्स। इससे जो है कि BCG का टीका हमारा लगाना होगा, यही हमारा करंट में ड्यू था। जैसे हम आपको दिखाते चल रहे हैं, यहाँ पे एक बार शुरू से देख लीजिए। इस बच्चे का पूरा डिटेल्स खुल गया। अब उसका हम ये जो है कि गालीपुर जो विलेज है हम आपको दिखाते चलें। ये लिखा है ना LGP विलेज, तो इस LGP विलेज में हम सेलेक्ट करेंगे तो उस गांव का नाम हम सेलेक्ट करेंगे जिस गांव में बच्चा आया हुआ है। तो यहाँ पर हम उसका LGP सेलेक्ट कर लिए गालिबपुर, और उसके बाद से इसमें दे रहा है कि करंट वैक्सीन और प्रीवियस वैक्सीन। तो प्रीवियस वैक्सीन में उसका कोई ड्यू नहीं है। अब हमें करंट में देखना है, तो करंट में अभी लोड हो रहा है। देखिए अभी ये हमारे सामने खुल के आ जाएगा और हम यहाँ पे ये जो लिखा है सेलेक्ट ऑल डोज फॉर विच एलिजिबल, तो इसका आप देख पा रहे होंगे केवल BCG जो है कि ड्यू है। तो हम इस BCG वाले पे क्लिक कर देंगे, यानी जो भी हमारा टीका था इसको हम टैग कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पे आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे हम टच करेंगे और जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे हम टच करेंगे तो वैक्सीनेट मेंबर्स करके आ जाएगा। देखिए आपके सामने ये सारे हम कौन से टीके जो है कि वैक्सीनेट कर रहे थे। देखिए BCG का ये आ गया, ये आपके सामने इधर 11/3/2024 की डेट आ गई। और ये आप देख पा रहे होंगे
कि वैक्सीनेशन की डेट हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिखा है डोज BCG। अब हम क्या करेंगे कि इस पे वैक्सीनेट मेंबर पे टच कर देंगे। जैसे ही वैक्सीनेट मेंबर्स पे टच करेंगे कि हर सेशन पे इसी तरह का होगा। अब आपके सामने देखिए, यह जो है कि इंटरफेस खुल के आ गया, यानी इस बच्चे को हमने BCG का टीका लगा दिया। देखिए यहाँ पे आपके सामने देखिए, ये जो है कि इंजेक्शन का एक आइकॉन बन के आ गया। यहाँ पे देखिए BCG की डेट, वो किस डेट में वैक्सीन लगी है, कौन सी वैक्सीन थी ये भी दिखा रहा है, कितने एज में लगी थी, 1 महीने 10 दिन में लगी है। अब उसके बाद से हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा एरो के माध्यम से लिखा है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर ये प्रोसेसिंग करने के बाद अभी हमें थोड़ा सा कुछ नेटवर्क की दिक्कत है जिसकी वजह से इस तरह की, तो देखिए अब ये हमारे सामने एक और पॉपअप खुल गया जिसमें लिखा है डाउनलोड। तो जैसे डाउनलोड लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये डाउनलोड लिखा है। इस डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड होने लगेगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारे डाउनलोड में इसका एक्नॉलेजमेंट जो है कि यानी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। यही जो है कि उस पेशेंट का टीकाकरण का कार्ड है, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उसका रेफरेंस आईडी लिखा हुआ है। यहाँ पर बच्चे का, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये बच्चे का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे उसके गार्जियन का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जस्ट उसी के सामने ये आप देख पा रहे होंगे किस डेट में लगा है। और सबसे नीचे यहाँ पे देख पा रही होंगी कि ये कौन सी ANM बहन ने लगाया है, उनका नाम है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इधर है, मेल है कि फीमेल ये भी लिखा है, और गार्जियन की रेफरेंस आईडी लिखी हुई है।